got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread and down, bread and down, bread and down, whipping open. तो आपके पास ये 5 क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। इनको टैकल करना आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जिसके अंदर आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता करनी है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसके अंदर आप लोगों को 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पता करनी है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसके अंदर आप लोगों को अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 7, और इसके अंदर आप लोगों को 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पता करनी है। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, और इसके अंदर आप लोगों को 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पता करनी है। तो ये आपके पास 5 सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे आपके पास ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरोस पता निकल के आते हैं, जो इसके जीरोस होते हैं वो 2 निकल के आते हैं। एक निकल के आता है आपके पास अल्फ़ा और एक निकल के आता है बीटा, और फिर इनके बीच में रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन निकल के आता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है आपके पास सी अपॉन ए। यहाँ से आपको ए उठाना है, यहाँ से बी उठाना है, सी उठाना है, यहाँ पे अकॉर्डिंगली पुट कर देना है। अब देखो, अब सवाल उठाते हैं हम लोग फिर से। तो सबसे पहला जो आप लोगों के पास सवाल है, सबसे पहले आप लोगों के पास सवाल है जिसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इनके साथ A1 B1 और C भी 1, तो यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू 1 है। तो आपको मांगा इसने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, जो कि होते हैं माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी यानी कि आपके पास -1 अपॉन में 1 बराबर -1, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, और ये आपके पास आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अगेन ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। ए बी और सी की वैल्यू निकल गई। उसके बाद आपको ये पोर्शन सॉल्व करना है। इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि दोनों का एलसीएम ले लेना है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपके पास, दोनों का एलसीएम आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम आ गया, बीटा इधर चला गया और प्लस अल्फ़ा इधर आ गया, ठीक है। ऊपर आया सम ऑफ जीरो जो कि होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए, नीचे आया प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है सी अपॉन ए। ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, तो ये आया आपके पास बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में माइनस का बी अपॉन में सी। तो इसकी वैल्यू रख दो, तो माइनस बी यानी कि -1 और सी यानी कि 1, तो इसकी वैल्यू भी आ गई आपके पास -1। ऐसे आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 7। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 7 अपॉन में ए की वैल्यू 4, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एलसीएम यानी कि आएगा बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होगा माइनस बी अपॉन में ए के बराबर। तो माइनस बी यानी कि बी की वैल्यू -3 बटे में ए की वैल्यू 4, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको सॉल्व करने पर आया ये, जो कि होता है आपके पास माइनस बी अपॉन में ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 2 यहाँ पर डाल दोगे तो हो जाएगा आपके पास -6 इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स के अंदर निकाल सकते हैं, अगर हम लोग के पास ये वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो तो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।
और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पोस्ट कर दो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।